एक एक डिटेल आपको समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करोगे तो आपसे कोई ना कोई मिस्टेक होगी और उस वाली गलती की वजह से जो आपका लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा 8-10 मिनट का टाइम निकाल लो, वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो, उसी के बाद आप लोन के लिए अप्लाई लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले ऐप को आप डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे गेट स्टार्टेड का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको पहले लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे वेरीफाई नंबर पर क्लिक करोगे। जो भी आपका मोबाइल होगा जो आपने डाला होगा उस वाले मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद यह आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस की, आपके लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगेगा, तो आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे यहाँ पर परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट पे चेक का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पर टोटल आपको लोन लेने के लिए 3 स्टेप्स करनी है। पहली है एलिजिबिलिटी चेक की, सेकंड है यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने की और थर्ड है यहाँ पर पे चेक लिमिट की, मतलब लोन अप्रूवल की। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे यहाँ पर चेकबॉक्स का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस है उसका जो भी पिन कोड है वो वाला पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि यह जो कंपनी है कई सारी ऐसी लोकेशन है जिन पर लोन प्रोवाइड करती है और कई सारी ऐसी लोकेशन है जिन पर लोन प्रोवाइड नहीं करती है। अगर आपकी लोकेशन पर यह जो कंपनी है वो लोन प्रोवाइड करती होगी तो यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस खुल जाएगा। अगर आपकी लोकेशन पर कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करती होगी तो यहाँ पर आपका लोन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप पिन कोड डालोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। आपके पैन कार्ड के अंदर जो भी आपका नाम है वो वाला नाम आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और वेरीफाई करना है। उसके बाद अब आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, आप मेल फीमेल अपने हिसाब से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है नहीं, अगर हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आप काम धंधा क्या करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइवेट कोई जॉब करते हो, गवर्नमेंट कोई जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो, रिटायर्ड पर्सन हो। तो जो भी आप हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है उसका जो भी नंबर है वो वाला नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। आपके आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप वापस सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर 6 डिजिट का आपका जो डिजी लॉकर है उसका पिन आपसे मांगा जाएगा। अगर आपने पिन बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप नया पिन बनाओगे और उसको डाल के कंफर्म करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक सेल्फी, आपकी एक फोटो मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टेक ए सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप यहाँ पर अपनी एक फोटो, अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है वो आपसे मांगा जाएगा। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है एंटर एड्रेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे और प्रेजेंट टाइम में आप जिस वाले एड्रेस पर रह रहे हैं आप यहाँ पर अपना वो वाला करंट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फाइनली जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई किया है वो टोटल यहाँ पर 48,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है कि आप यहाँ पर 48,000 रुपए का इंस्टेंट लोन ले सकते हो, जो कि आपको टोटल 60 महीनों के लिए दिया जाएगा और यहाँ पर प्री क्लोजर कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हो, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल प्रोसेस है। इसके अलावा 24/7 आपको यहाँ पर हेल्थ सपोर्ट मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जो आपको लोन अप्रूव हुआ है
उसका फाइनल आपको लिमिट देखने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक योर ऑफर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जितना भी आपका लोन अप्रूव हुआ है उसमें से फाइनल आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा उसकी जो लिमिट है वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जैसे हमारा यहाँ पर 48,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ था, लेकिन उसमें से यहाँ पर हमें जो लोन की लिमिट मिली है वो मिली है 40,000 रुपए। अगर आपको यहाँ पर लोन की लिमिट मिलेगी तो सेम आपको इसी तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भी आपकी लिमिट है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट अमाउंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको लिमिट मिली है उस वाली लिमिट को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर लाइन दी गई है, चाहो तो आप यहाँ पर जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करके जो भी आपको लिमिट मिली है उस वाली लिमिट तक का आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, अगर आपको कम ज्यादा करना है तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद जो भी आपको लिमिट मिली है वो वाली लिमिट आप कितने महीनों के लिए ले सकते हो और हर महीने आपकी कितनी किस्त आएगी, आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जैसे हम यहाँ पर 40,000 रुपए का जो लोन है वो 27 महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए, 21 महीनों के लिए और 18 महीनों के लिए ले सकते हैं। हमें इसकी और डिटेल देखने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है सो अदर ऑप्शन का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर लोन को जितने महीनों के लिए ले रहे हैं उतने महीनों के हिसाब से हमारी यहाँ पर किस्त वगैरह कितनी आएगी उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे टोटल हमारा जो लोन है वो यहाँ पर है 41,652 रुपए का, जिसमें से चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमारे बैंक के अंदर जो हमें पैसा मिलेगा वो मिलेगा 40,000 रुपए। इसके अलावा जो हमारी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी यहाँ पर लग रही है वो लग रही है 1,652 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 28.49% पर एनम के हिसाब से। टोटल हम यहाँ पर 40,000 रुपए का लोन 18 महीनों के लिए ले रहे हैं, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 2871 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9,232 रुपए और ओवरऑल 40,000 रुपए के लोन के ऊपर हमें यहाँ पर 18 महीनों के अंदर टोटल जो जमा करवाना होगा वो करवाना होगा 50,884 रुपए। तो यहाँ पर आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करो, लोन की जो आपको डिटेल बताई जाए वो आपको स्क्रीन पर अच्छे से देखनी है। अगर आपको लोन महंगा लगता है तो यहाँ से आपको लोन नहीं लेना है, कोई दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन आपको ट्राई कर लेना है। अगर आपको लगता है कि लोन मेरे लिए सही है, मैं इस वाले लोन को लेके टाइम से इसका रिपेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको जिस वाले बैंक के अंदर लोन का पैसा लेना है उस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होती है। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो आप अपने गूगल पे, फोन पे के थ्रू डाल सकते हो। आप अपने फोन पे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही आपका जो फोन पे है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपके फोन पे से आपको यहाँ पर 1 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फोन पे से 1 रुपए का पेमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल है, जिस वाले बैंक अकाउंट से आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, उस वाले बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके अकाउंट से 1 रुपए कट होगा वो भी यहाँ पर इंस्टेंट आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फोन पे, गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करना चाहते तो नीचे आपको यहाँ पर मैनुअली ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल के, नाम सेलेक्ट करके, आईएफएससी कोड डाल के, अकाउंट नंबर वगैरह डाल के आप अपने अकाउंट की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल के जैसे ही सबमिट कर दोगे उसके बाद अब आपके सामने 2 तरीके के प्लान आएंगे। यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर वाला प्लान है आपको इसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 देना होता है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाला प्लान है 15 दिन वाला प्लान, यह एकदम फ्री है। इस वाले प्लान के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको हर महीने की 21 तारीख को आपको यहाँ पर जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर मिल जाता है और उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर उस वाले लोन का रिपेमेंट करना होता है। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर लोन का रिपेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते हैं। जो भी आपको ईएमआई वगैरह बताई गई है सिर्फ आपको वो ही पे करनी होती है। अगर आप इसका टाइम से रिपेमेंट नहीं करते हैं, हर महीने की 5 तारीख को यहाँ पर आपकी किस्त आती है, अगर आप उसको इसका रिपेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर फिर आपसे चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जितने रुपए का भी लोन लो तो उसका जो रिपेमेंट है वो आप यहाँ पर हर 15 दिन के अंदर करना है। जैसे आज यहाँ पर आप लोन ले रहे हो तो आज के आज ही आपको लोन का पैसा आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा, लेकिन उसके जो 15 दिन है उस 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपने लोन के पैसे को काम में लेना है और उस वाले लोन के पैसे को वापस आपको जमा करवा देना है। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर वाला प्लान है जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, इस वाले प्लान को तो आपको छेड़ना ही नहीं है।
लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला जो प्लान है इसको आपको सेलेक्ट करना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 5 मिनट का आपको यहाँ पर वेट करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और रिव्यू होने के बाद जो आपने डिटेल डाली है अगर वो सही होती है तो तुरंत के तुरंत 5 मिनट के अंदर जो आपका लोन का पैसा होता है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है यूनिगोल्ड X&NX क्रेडिट कार्ड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की अगर आप प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 4.4 की इसकी रेटिंग है। इसके अलावा इसके जो डाउनलोडर्स हैं वो यहाँ पर 5 मिलियन है। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से आप यूनि लोन ले सकते हो जो कि आपको पर्सनल लोन मिलता है, जो कि आप यहाँ पर टोटल 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह बताए गए हैं, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइव जो लोन का प्रोसेस है वो भी बता दिया है और जो एग्जाम्पल वगैरह है कि अगर आप यहाँ से लोन लोगे तो कितना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे, वो भी आपको यहाँ पर लाइव कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा, तो जिन लोगों को इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ना मिले वो लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें कमेंट में बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जो समाधान है वो आपको हम कमेंट के अंदर ही रिप्लाई के अंदर बता देंगे।